अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से और भी बड़ी खबर आ रही हैं, उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फिलीपीन की एम्बेसी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि फिलीपीन के डेली रोज़ाना लगभग 20 वर्कर जो है फिलीपीन एम्बेसी में जा रहे हैं और वो अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि भाई हमें कुवैत को छोड़ना है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर जितने भी फिलीपीन के लोग हैं और बहुत सारे एम्बेसी में अभी भी लोग हैं जो क्या कुवैत को छोड़ना चाहते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द हमारे देश भेजा जाए। और इसमें सभी तरीके के लोग हैं, इलीगल भी हैं, बिना इलीगल जो लोग काम कर रहे हैं रेसिडेंस अपने कहीं पर भी, तो ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है निकल के कि अभी जो है खादम लोगों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कुवैत में, लेकिन इस तरीके के मसले सामने आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सोचने वाली बात है। आने वाले वक्त में हो सकता है और भी इस पर कुछ सोचा विचारी की जाए और भी कुछ बड़ा फैसला आ जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे सालमिया एरिया में 4 लेडीज़ों को पकड़ा गया है, और ये भी खादम का काम करती थी, मतलब खादम वीज़ा पे ये रहती थी, लेकिन अब इनको पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी खादम लोगों की आ रही है, क्योंकि रमज़ान के महीने में अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो यही चीज़ है। आने वाले वक्त में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खादम में काम करते हैं, तो हो सकता है आपकी सैलरी वगैरह भी इंक्रीज हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 18 नंबर वर्क वीज़ा को लेकर आ रही है। आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री इस पर कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि अभी जो जितनी भी कंपनियां हैं जहां पर काम काज कर रहे हैं वर्कर, सभी जगहों पे चेकिंग चल रहा है कि वाकई में कंपनियों को ज़रूरत है नए वर्कर की या नहीं है, या फिर जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हीं कंपनियों के वो लायक वर्कर हैं या नहीं है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी कुछ गैर कानूनी तरीके से लोग काम करते हुए मिले, या फिर जिन कंपनियों के पास में काम नहीं है वो कंपनियों ने अप्लाई कर रखा है और भी वर्कर चाहिए, तो ऐसी कंपनी को फाइल को क्लोज किया जाएगा। और ये चेकिंग बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी कंपनियां भी जो है क्लोज हो रही हैं, उनकी फाइलों को क्लोज किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में हो सकता है जो नया वीज़ा वर्क वीज़ा निकल रहा है उस वीज़ा को भी कुछ दिन के लिए बैन किया जाए। लेकिन आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें जब चेकिंग वगैरह होगा उसके बाद में ही कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि छूट कब मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह अब बहुत ही जल्दी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको रमज़ान के महीने में हो सकता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल जाए। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।